बच्चा जब तक रोता नहीं है उसको दूध उसकी माँ भी नहीं पिलाती है। तो आपको हक लेने के लिए बोलना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, हक छीनना पड़ेगा। हक जब ही तो छीनिएगा ना जब आपके लोग। इसलिए तमाम पूरे बिहार के लोग जो बेदार हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि अब जो है अब हिस्सेदारी, हक लेने का जज्बा और जुनून इनके अंदर बैठने का काम करेंगे। जिस मंच पर लालू यादव के बेटे होते हैं, मुकेश सहनी होता है, बिहार के तमाम वर्ग के नेता होता है, लेकिन अगर कोई नहीं होता तो सिर्फ मुसलमान का नेता नहीं होता है। जिसको लेकर लोगों के अंदर गुस्सा है, आक्रोश, वो बैनर जो देख रहे हैं ये गुस्सा है। ये आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज़। यह दोस्तों बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव का। माहौल चल रहा है, चुनाव का साल है, तो बात करेंगे। हमारे साथ फयाज कंवर साहब हैं, अमौर विधानसभा से वर्तमान में अख्तरुल ईमान साहब जो AIMIM के विधायक भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे अख्तरुल ईमान साहब ने 5 सालों में क्या कुछ काम किया है, तो जानने की कोशिश करेंगे। अख्तरुल ईमान साहब विधायक हैं, तो क्या लगता है वहाँ पे कितना विधानसभा के इलाके जब हम दौरा किया तकरीबन जो है जैसे कि रौटा और इसी तरीके से और भी दीगर इलाकों का, बरबट्टा साइड का, इधर बैसा जो है, इधर इलाकों का जब हमने दौरा किया तो वहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश की कि अमौर में अख्तरुल ईमान कैसा रहा पिछले 5 सालों में। क्योंकि पहले अख्तरुल ईमान विधायक हुआ करते थे, कोचा धामन कई बार हुए हैं, उसके बाद जो है अमौर आए तो अमौर से जीते। तो लोगों का ये कहना हुआ, लोगों का वहाँ पर ये है, आप वीडियो भी देखें, आप दीगर मीडिया और दीगर चैनल्स के जो काम पिछले कई सालों में, पिछले तकरीबन 70 सालों का हवाला देते हैं, वो तकरीबन 70 सालों में जो नहीं हुआ वो 5 सालों के अंदर अख्तरुल ईमान ने करके दिखाया है। मसलन वो महानंदा का पुल बताते हैं, खाड़ी पुल बताते हैं, इसी तरीके से और भी दीगर काम हुए जो अख्तरुल ईमान ने किया है। और अख्तरुल ईमान ने ब्लॉक को लेकर और जो है स्कूल को लेकर, तालीम को लेकर जितना फोकस उन्होंने किया, जिसको लेकर वहाँ के लोगों में एक बात है कि हम अख्तरुल ईमान को ही लाना है, अख्तरुल ईमान के बगैर दूसरा किसी को नहीं लाना है। और कुछ लोगों का ये भी कहना हो सकता है कि अख्तरुल ईमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जो है बिहार के सदर हैं, हो सकता है कहीं दूसरी जगह से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर वो यहाँ से नहीं लड़ते हैं तो अमौर में जो भी कैंडिडेट होगा, ऑल इंडिया में जैसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, MIM का जो भी कैंडिडेट होगा, आंख बंद करके हम उनको वोट करने वाले हैं। क्योंकि MIM को हमने 5 साल देखा अमौर के अंदर, उन्होंने काम जो करके दिखाया वो काबिल तारीफ़ है। और अख्तरुल ईमान का काम बोलता है। अख्तरुल ईमान को देखा अब सदन के अंदर किस किस्म से वो गरजते हैं और किस किस्म से वो बोलते हैं, उनका काम बोलता है, उनका अंदाज़ बोलता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये अदा पसंद आती है। अख्तरुल ईमान जो है एक ऐसे घर से आते हैं, गरीबी से उठकर आए हैं, तब जाके उनको गरीबों का दर्द है, तो लोगों के मसले मसाइल को लेकर, लोगों के काम काज को लेकर हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं। और कहीं ना कहीं अख्तरुल ईमान जो है अमौर के अंदर वो काम किया। अगर लोगों से उसके नंबर अगर मांगे कि 10 में से कितने नंबर दिया जाए, तो तकरीबन 70% लोग 10 में से 10 नंबर देने के लिए तैयार हैं अख्तरुल ईमान को। वो ऐसा काम करके दिखाए बिहार को। उसका ये कहना है कि जैसे अख्तरुल ईमान 2-4 विधायक जीत कर आते हैं, वो क्या कर लेंगे, तो उनको शायद कि अख्तरुल ईमान का वो अमौर का काम देखना चाहिए। वो जलील मस्तान, चाहे वो सबा जफ़र हो रहे, वो विधायकी में रहे, कोई जदयू में रहे, कोई कांग्रेस में रहे, उस बार उन लोगों की सरकारें रही, लेकिन वो तमाम काम नहीं हुए जो अब हुआ, जो अख्तरुल ईमान ने करके दिखाया वो हुआ है। तो कहीं ना कहीं आदमी के अंदर क्षमता होनी चाहिए, आदमी के अंदर ताकत होनी चाहिए, जुर्रत होनी चाहिए कि काम कैसे लिया जाए। वो अख्तरुल ईमान का दावा है, अगर हमें काम नहीं मिलेगा, अगर हमारा हक नहीं मिलेगा, हम छीन कर लेंगे। सदन से नहीं मिलेगा, सड़क से लेंगे, सड़क से लेकर सदन तक हम आवाज़ उठाकर बुलंद करके हम काम छीन कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी ताकत है और उनकी मकबूलियत भी है। तो अमौर का विधानसभा जो है लोगों का एक मिजाज बन चुका है कि अख्तरुल ईमान फिर से। लेकिन सर मेरा सवाल ये है, जो बैनर और पोस्टर लेकर के महागठबंधन के रैलियों के आगे जा रहे हैं कि भैया हमें गठबंधन में ले लो, तो क्या ये सही लग रहा है, सही है, हो रहा है? ये नहीं, देखें, ये जो है ना सिर्फ इस बेस पर है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी को इस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और इमाम किसी की मोहताज नहीं है कि अब साथ में लेंगे तभी हम जीतेंगे। 2020 में साथ में नहीं थे, लेकिन फिर भी 5 सीट जीते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आप साथ में ले लेते हैं तो उसका बंटवारा ना हो, उनका इधर उधर ना हो जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब कैंडिडेट होगा तो इमाम का कैंडिडेट होगा, दूसरे लोगों का भी कैंडिडेट होगा, तो कहीं ना कहीं वोट का
बिखरा होगा, इससे बातिल ताकत है जीतने की आशंका रहती है। इस वजह से उनका कहना है कि आप हमें साथ में लीजिए भाई, सीट का तयन बंटवारा जो है वो बैठकर बातें की जा सकती है। इसलिए लोगों में एक ये है MIM के प्रति मोहब्बत है कि आप इनको साथ में लीजिए, इससे आपका भी फायदा, इनका भी फायदा है। लेकिन एक तो होता है कि सीमांचल के युवा मांग रहे हैं कि भाई गठबंधन ले, लेकिन उसके साथ साथ दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, तमाम तरह में जो है MIM के लोग एकदम एक्टिव है। जबकि वहाँ पर हमको लगता है कि सारे विधानसभा में तो MIM अपनी प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, लेकिन वहाँ के जो युवा हैं मुस्लिम और मांग कर रहे हैं इस बात को लेकर के, इसको देखिए ये ऐसा है, मैं आपको बताऊं, ये युवा बेदार हो चुका है, अब जान चुका है कि हमारा हक हमें कैसे मिलेगा। हक जब ही मिलेगा जब आपकी हिस्सेदारी होगी, जब आपके बोलने वाले लोग होंगे, जब ही आपको हक मिलेगा। इसमें हिस्सेदारी मैं आ रहा हूँ उसमें। पिछले कई सालों से जो सरकारें आई बनी गई, चाहे लालू यादव की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, चाहे अभी मौजूदा जदयू की सरकार हो, इसमें जो है मुसलमानों का जो हक मिलना था वो हक नहीं मिल पाया है। मुसलमानों की जितनी आबादी है 18% से 20% तक आबादी मुसलमानों की है, इनके फीसद के मुताबिक इनको जो है वो हिस्सेदारी नहीं मिली है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे किसी भी लाइन में हो, मुसलमानों को उनका हक नहीं मिला है। तो मुसलमान के नौजवान जो बेदार हो चुका है कि अब जो हमारा हक मिलेगा, जो हमें हक मिलेगा उसका एक ही तरीका है कि सदन में हमारे लोग हों। जब तक सदन में हमारे लोग नहीं होंगे तब तक हमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। जाहिर सी बात है, एक वाक़या आपने बचपन से सुना होगा, बच्चा जब तक रोता नहीं है उसको दूध उसकी माँ भी नहीं पिलाती है। तो आपको हक लेने के लिए बोलना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, हक छीनना पड़ेगा। हक जब ही तो छीनिएगा ना जब आपके लोग होंगे, जाहिर सी बात। इसलिए तमाम पूरे बिहार के लोग जो बेदार हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि अब जो है अब हिस्सेदारी, हक लेने का जज्बा और जुनून इनके अंदर आ चुका है कि अब हम जो है सिर्फ और सिर्फ हॉर्न का इंतज़ाम नहीं करेंगे, दरी का इंतज़ाम नहीं करेंगे, महफिल का इंतज़ाम नहीं करेंगे, कुर्सियों का इंतज़ाम नहीं करेंगे, बल्कि अब हम जो करेंगे वह इस मंच पर बैठने का काम करेंगे जिस मंच पर लालू यादव के बेटे होते हैं, तो मुकेश सहनी होता है, बिहार के तमाम वर्ग के नेता होता है। लेकिन अगर कोई नहीं होता तो सिर्फ मुसलमान का नेता नहीं होता है, जिसको लेकर लोगों के अंदर गुस्सा है, आक्रोश। वो बैनर जो देख रहे हैं ये गुस्सा है, ये गुस्सा नहीं है कि MIM जो है अगर महागठबंधन नहीं आएगा तो इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी का मालिक जो है वो अल्लाह ताला है। कामयाबी किसको कहाँ से देता है कोई कह नहीं सकता। 2020 में 5 सीटें जीता है, किसी की मोहताजी से नहीं जीता है। बिहार के युवा बेदार हुआ है, जाग चुका है, जिसके कारण जो है अब ये माहौल अभी देखने को मिल रहा है। यानी कि जैसे असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा है कि भाई नेता बनाने आया हूँ, तुम नेता बन जाओ, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं असदुद्दीन साहब की तकरीर से लोग युवा में जो है जागरूकता आई है। हाँ, तो जाहिर सी बात है, जब तक बोलिएगा नहीं, चीखिएगा नहीं, लोगों को जगाइएगा नहीं, तब तक कौम बेदार नहीं होती है। कौम को बेदार करने के लिए आपको जागना भी पड़ेगा, चिल्लाना भी पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा। लोगों को बेदार, जब तक लोग बेदार ना हो जाए तब तक आप खामोश नहीं बैठिए। असदुद्दीन वैसे वो काम कर रहे हैं, लोग अब बेदार हो रहे हैं। देखिए बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लोग इतनी बेदारी आई है, लोग कहने जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हम आपके साथ नहीं, जब तक हमें साथ में नहीं लीजिएगा हम आपको वोट तक नहीं देंगे। देखिए आगे हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया हमारे चैनल को उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।